हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल नंबर के सेकंड पार्ट, जो कि वन शॉट में खत्म होने वाले। इसमें क्या होता है मेरे भाई, इसमें आपको वही क्वेश्चन का डिस्कस किए जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए और सारे क्वेश्चन का सोल्व आप जरूर कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है कि सर इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड्स के एग्जाम में। तो मेरे दोस्त, आज हम इस वीडियो में जितने भी इस वीडियो वन शॉट की सीरीज चल रही है उसमें आपको वही चीज डिस्कस किए जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और क्वेश्चन जरूर सोल्व कीजिए मेरे दोस्त। आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस टॉपिक में। निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करें। ठीक है, यानी कहने का मतलब है मेरे भाई कि गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखे हैं आपके लिए 135 और 225, यानी 135 और 225 का लसा तथा मौसा ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 135 का सबसे पहला आप क्या काम करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड तो आप लोग को आता ही है करने। 135 3 से लगाएंगे मेरे दोस्त, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 45 मरतबे कटेगा। 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, फिर 3 से लगाएंगे, 3 पचे 15 और फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुणनखंड। और गुणनखंड करने के बाद जो वैल्यू आया उसको लिखते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। उसी तरह आप करेंगे फिर 225 का गुणनखंड। ठीक है, अब 225 का आवाज गुणनखंड करेंगे आप यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। 3 से लगाएंगे, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 से लगाएंगे, 3 से 25 दिया 75, 5 से लगाएंगे 25 25 और फिर 5 से लगाएंगे, 5 इकाई 5। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर देंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। वही मेरे दोस्त हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। आगे बात समझ में कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में 100%। यानी अब इसके बाद आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो इससे पहले वाले वीडियो में 2 वीडियो की सीरीज चले मेरे दोस्त, जिसमें आपको वही चीज बताई जा रही है जिसमें कि आप एग्जाम में 100% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 225 है, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब यहाँ पे अगर आपको एचसीएफ निकालना हो, ठीक है मेरे भाई, अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है उसको निकाल लीजिए और उसमें से एक आप चूज कीजिए और आप आंसर कीजिए। जैसे दोनों में 3 है, 3 निकालें, 3 निकालें, फिर 5 निकालें, बाकी डिजिट को तो देखना भी नहीं है और इसको मल्टीपल कर देना, 3 तिया 9, 9 पचे 45। ये आपका एचसीएफ हो गया। कोई परेशानी हो तो मेरा भाई कमेंट जरूर कीजिए। इतना शानदार मेथड अभी आपको हम बताएं कि एचसीएफ निकालना हो दोनों में से कॉमन कीजिए और आंसर निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एचसीएफ को आप हिंदी में लिख सकते हैं मौसा, जिसको हम लोग बोलते हैं महत्तम समावर्तक। ठीक है, अगर आपको लॉसर निकालना हो तो लॉसर निकालने के लिए आप कर सकते हैं, आपको हम बता रहे हैं जो एचसीएफ कॉमन किया है, यानी जो दोनों में कॉमन है और जो बच गया, यानी दोनों में से जो कॉमन लिए उसको लिखिए। उसके बाद जो बचा हुआ डिजिट है उसको लिख के गुना कर दीजिए, आपका एलसीएम निकल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, इसका तरीका कहीं मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, तो 3 गुना 3 दिया 9 पचे 45, 45 दिया 2, 45 में 3 से गुना कर लीजिए, 5 दिया 15, 4 दिया 12, 135, फिर 5 से कर लीजिए 25 25, 5 दिया 15, 2 17, 5 1 5 1 675। ये जो हो गया आपका एलसीएम हो गया। तो मेरे दोस्त, उम्मीद है आपसे कि आपको आज के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन में परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। तो ये क्वेश्चन जरूर सोल्व कीजिए और इसको बनाने के बाद आप कमेंट कीजिए कि सर मुझे समझ में आ गया, आज के बाद मुझे इससे रिलेटेड क्वेश्चन में परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं हम लोग आज की इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसलिए क्वेश्चन जरूर सोल्व कीजिएगा मेरे दोस्त। अगर आप सोल्व करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप बोर्ड एग्जाम में 100% स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे दोस्त जो कि एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया हुआ है।
तो एलसीएम ज्ञात करना, मतलब दो नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है और ऐसे रिलेटेड फॉर्मूला आपको अच्छी तरह पता है कि क्या लिखा है कि दो नंबर का जब आपको आंसर करना है तो क्या करेंगे, HCF AB फॉर्मूला आपको याद होगा कि दो संख्या का HCF और एलसीएम का जो गुना होता है एलसीएम AB इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, A गुना B। ठीक है, इस तरह से आप बनाते हैं दो संख्या का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। जब दो संख्या का HCF दिया हुआ है 9 आपको दिया हुआ है, एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है यानी एलसीएम नहीं दिया हुआ है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे A और B का जो वैल्यू दिया हुआ है, A का वैल्यू 306 है और यहाँ पे B का जो वैल्यू दिया हुआ है 657 है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं इसलिए जरूर सोल्व कीजिए। और यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 306 गुना 657 और बटे में हो जाएगा आपका 9 से डिवाइड है तो 9 से डिवाइड करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पे क्या करना है, 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 34 मरतबे कट जाएगा यानी 34 में 657 से अगर आप गुना करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो आपका एलसीएम होता है। तो गुना करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं इसका कि क्या होने वाली है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए मेरे दोस्त हम लोग आगे एक जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वास्तविक संख्या में अगर आप देखते होंगे तो इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और हर साल आते हैं, फिक्स है कि ये आना ही आना है। तो सबसे पहले आज प्रमेय के बारे में आपको बता दें जिसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। प्रमेय जिसको हम लोग थ्योरम बोलते हैं मेरे दोस्त, क्या बोलते हैं, थ्योरम। इसके बारे में बहुत ही जरूरी बात है जानना। तो प्रमेय एक है मेरे दोस्त, मान लीजिए या माना कि कुछ भी लिख सकते हैं, माना कि P एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, यदि P Q स्क्वायर को विभाजित करती है, यदि P Q स्क्वायर को विभाजित करती है तो P Q को विभाजित करेगी जहां A एक पूर्णांक संख्या है। तो P Q को विभाजित करेगी जहां Q एक पूर्णांक संख्या है। चलिए दोस्त थ्योरम आप देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रमेय है क्या कि माना कि P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो आप जानते ही है, जो खुद से कटता है और एक से कटता है मेरे दोस्त, वो अभाज्य संख्या होती है। तो P एक अभाज्य संख्या यदि P Q स्क्वायर को विभाजित करती है तो P Q को विभाजित करेगी जहां Q एक पूर्णांक संख्या है, यानी Q का जो वैल्यू होगा -1, -2, -3, 1, 2, 3 होगी। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन क्या होता है मेरे दोस्त, आइए आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन के बारे में आप जानते होंगे कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आ रहा है समझ में मेरे भाई कि एक क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल आते हैं, एक अपरिमेय संख्या है। अब ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स वाले में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हिसाब से आप इसको सोल्व कर सकते हैं मेरे दोस्त। अगर आपको ये 2 से 3 मार्क्स वाले में पूछे जाते हैं तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, आप सोल्व कर सकते हैं। उस मेथड से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं यहाँ पे कि कैसे प्रूफ करना है। तो चलिए मेरे दोस्त एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर बात कर लेते हैं कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
इसको करना है सिद्ध मेरे दोस्त। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग आंसर करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या P/Q है। ठीक है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या P/Q है, तो √2 बराबर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P/Q। कोई परेशानी मेरे दोस्त? यहाँ पे माने हैं तो क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे मेरे छोटा भाई? दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब यहाँ पे वर्ग करते हैं तो √2 का स्क्वायर हो जाता है बराबर P/Q का स्क्वायर। ठीक है, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 2 P/Q का स्क्वायर P² स्क्वायर। अब यहाँ पे P² लिख सकते हैं 2Q², और यहाँ पे P लिख सकते हैं √2Q। यहाँ जहां की माने थे P एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, P कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे अगर P √2Q आता है तो P/Q बराबर क्या निकालेंगे? √2। तो जो कि संभव पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग माने लेकिन P एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि P बराबर √2Q जो कि संभव नहीं है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है। √2 कैसी संख्या है मेरे दोस्त? अपरिमेय संख्या है। तो ये था जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार। आप अगर आपको 2 से 3 मार्क्स वाले में पूछे जाता है, आप इजीली इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं मेरे दोस्त, कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है। और बहुत ही आसान तरीका था, और जितने भी रियल नंबर्स के वास्तविक संख्या के क्वेश्चन थे उस पर हम लोग डिस्कस कर लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो मेरे दोस्त सारे क्वेश्चन आप जरूर सोल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर के साथ। जय हिंद, नमस्कार।